परसेंटेज का क्लास 4, क्लास 4, क्लास 2, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लास 4 देखते हैं, और क्लास 4 में थोड़ा क्वेश्चन करते जाते हैं, कॉन्सेप्ट देते जाते हैं, ठीक है। 2-3 कॉन्सेप्ट देंगे, 2-3 क्वेश्चन सबको मिल गया है, ठीक है। पहला जो इसमें क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने किया है उसी से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या 80 का 40% कम है, सॉरी 80 से 40% कम है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसका 38, 58, 68 और 48, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। हमने बोला था कम भी, हमने बोला था अधिक भी, कैसे किया जाता है सब, ठीक है। 80 से मतलब तुलना करना है इसमें, 80 से कितना कम है, 40% कम है। हमने का से या ऑफ लगा रहे, गुणा करना है, तुलनात्मक रूप से गुणा करना है, ठीक है। कितना कम है, 40%। अरे 40% कम है तो 60% होगा ना। जब 40% कम है तो कितना होगा, का है 100 में से 40 कम कर दो, 100 में से 40 कम करेंगे तो 100 में से 40 कम करेंगे 60 होगा। यानी अगर अधिक बोलेगा तो 100 प्लस उतना करना, अगर कम बोलेगा तो 100 माइनस 40 बट्टा 100। क्लियर है सबको। यानी 80 इंटू 60 बट्टा 100, 1 0 से 8 6 48, 8 6 48, 48 है ना, मतलब आंसर मेरा 48 होगा। लिख लीजिए। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन अगला आप लोग करिए, ठीक है। 120 का 120 से 20% अधिक है, से 20% अधिक है, 20% अधिक है, 120 से 20% अधिक है, 120 से 20% अधिक है। ऑप्शन देता हूँ, आप लोग खुद बनाइएगा। 120 दूसरा, 140 तीसरा, 144 चौथा, नन ऑफ दीज, ठीक है। यहां बोल रहे हैं इनमें से कौन सी संख्या 120 से 20% अधिक है, 120 से 20% अधिक है। बनाइए। 120 से 20% अधिक है। देखिए करना कुछ नहीं, 120 है, कितना बोल रहा है 20% अधिक है, ठीक है सी, ठीक है। 120 से 20% अधिक है, कितना अधिक है 20% अधिक है, तो 20 100 प्लस 20 होगा बट्टा 100, यानी कि 120 बट्टा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 144 हो गया, है ना 144, है ना 144। चलिए चलिए आगे देखें। अब मिटा देते हैं इसको, देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका 1/2 एवं 3/4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन है पहला 3/5, दूसरा है 2/5, तीसरा है 1/4 और चौथा है
3/8 है ना। क्वेश्चन है आप लोग पास, लिखिए मत क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, मांग लेना किसी से। 1/2 एंड 3/4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है जिसको p/q को फॉर्म, कहने का मतलब अंश और हर के रूप में लिखी जाती हो, यानी बट्टे में लिखी जाती है। परिमेय संख्या का मतलब है वह संख्या जो बट्टे में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, जो बट्टे में लिखा जाता है। ऑप्शन तो दिया हुआ है भाई, अच्छा ठीक। अब देखिए वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता हो, लिखा जाता हो, ठीक है, ठीक है, यानी परिमेय संख्या बराबर होगा p/q, यानी अंश और हर, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, ठीक है। ऊपर वाला जिसको बट्टे में लिखा जाता है, जिसको बट्टे में, एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 7 कितना होता है, 7/11 ना, ये वाला परिमेय संख्या, ठीक है, ये वाला हो गया 7/11, ये सब ना, ये सब संख्या। तो ये वाला चीज जो होता है ये परिमेय संख्या है। अब देखिए कैसे जानेंगे कि कौन परिमेय संख्या है, सब के बीच में मतलब इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ कौन सी है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी होगा, यहाँ कौन सी संख्या होगा, कौन सी संख्या होगा। अब देखिए 1/2 हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे 1/2 को, 1/2 बराबर 50% हो गया। अरे 100 से गुना कर दो ना, हमने बोला था ना 100 से 50% हो गया, बोले 50%। दूसरा 3/4 को 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा कितना 25, 25 दिया 75, यानी 50 और 75 के बीच में कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन चेक करेंगे हम। ये वाला 3/5 है, इसको 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 20, 20 दिया 60 हो गया है। दूसरा ये वाला 2/5 है, इसको 100 से गुना करेंगे हो जाएगा 20, यानी 40 हो गया, ये वाला 40 हो गया, 40%। ये वाला देखिएगा 1/4 है इंटू 100, ये 25% हो गया। और ये 3/8 है, 37.5%, कितना 3/8 इज इक्वल टू 37.5% होता है। अब देखिए 50 और 75 के बीच में कौन सी है, देखिए ये 60%, ये 40%, ये 25% और 37.5%। आप ही लोग बोलिए कौन सा आ रहा है, 60 आ रहा है ना, तो आंसर क्या होगा मेरा, ये होगा, क्या होगा, ये। रेशनल नंबर का मतलब होता है वह संख्या जो p/q के फॉर्म में, यानी कि अंश और हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हो, यानी बट्टे के रूप में लिखी जाती हो, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। यार इर्रेशनल नंबर या परिमेय संख्या जिसको बट्टे में नहीं लिखा जाता, पॉइंट में लिखा जाता है, 3/7 सॉरी 3.1714, ठीक है। जो पाई का मान होता है वो सब क्या है, सब है इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है, ठीक है। फोटो खींच लो इसको, खींच लो। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है, परिमेय संख्या के बारे में लिख लीजिए। हो गया, चलिए मिटा दो। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 35%, एक संख्या का 35%, दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, 30% के बराबर है, 30% के बराबर है, तो दोनों संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करें, बीच का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें, बीच का अनुपात ज्ञात करें, मतलब दोनों संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब दोनों संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा वो देखना है। देखिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या, सेकेंड नंबर, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, बोल रहा है एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। मान के चलिए पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या बी, यानी ए के 35% बी के 30% के बराबर है ना। ए के 35% बी के 30% के बराबर है। ठीक है, जब भी बराबर रहे हम इस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से बोलते जा रहा है वैसा ही लिखिए, ज़्यादा इसमें ये नहीं करना है। क्लियर है सबको? नीचे वाला देखिए, बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड जो भी संख्या रहता है उसको काटी जाती है। उसके बाद ये वाला देखिए 6 और ये 7 12 5 के पाठा से कट गया, बराबर के इस साइड उस साइड। ठीक है, अब ये का 7 बराबर बी का 6। अब देखिए इसको बट्टा में लिखते हैं हम। रेशियो का एक नियम होता है कि ए के साथ जो रहता है वो बी का मान हो जाता है, जो बी के साथ रहता है वो ए का मान हो जाता है। ए के साथ जो संख्या होता है वह बी के साथ बी के मान हो जाता है, तथा जो बी के साथ रहता है वह ए का मान हो जाता है, मान हो जाता है, लिख लो इसको, मान हो जाता है। क्लियर है? जो ए के साथ रहता है वो बी का मान हो जाता है, जो बी के साथ रहता है वो ए का मान हो जाता है। जैसे देखिए ए के साथ कौन है? 7 है, और बी के साथ, तो अगर रेशियो में लिखेंगे तो ए के साथ जो रहेगा वो बी का मान हो जाएगा, और जो बी के साथ रहेगा वो ए का मान हो जाएगा। आंसर है 6:7। क्या है? 6:7। हो गया? चलिए अगला देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर, 37.5% के बराबर होती है, 37.5% के बराबर होती है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दिया जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होती है।
तो दोनों का योगफल क्या होगा, योगफल ज्ञात करें। दोनों का योगफल ज्ञात करें, तो दोनों का योगफल निकालना है। पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है, 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दिया जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होती है। तो वह दोनों का योगफल ज्ञात करना है, दोनों संख्या का योगफल निकालना है। देखिए मान के चलिए ये है पहली संख्या, उसका 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। दूसरी संख्या, ये पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या 37.5%, 37% 3/8 होता है ना। यानी एक का 1/8 बराबर बी के 3/8 है ना, कटेगा नीचे वाला। यानी ये रेशियो b = 3:1 होगा। क्या बताए थे हमने, लिखा था अभी, क्लियर। हाँ, दोनों को घटा दिया जाए, यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दिया जाए, पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दिया जाए, यानी 4 में से 1 कम 3 हो गया, सॉरी 3 में से 1 कम 2, 3 में से 1 कम 2 हो गया। लेकिन क्या कितना दिया है ये, 1428, 2 बराबर 1428, तो 1 बराबर 7 0 7 14 ना, यही ना, 714 हाफ हो जाएगा उसका, यानी आधा कर देंगे ना इसको, 1428/2 यानी कि 714। हमसे दोनों का योगफल पूछा है, a प्लस b, यानी 3 + 1 4 है ना, 4 गुने है ना 7 चौक 28, सॉरी 16, 4 1 5, 7 चौक 28 और 1 29, 2956 हो जाएगा। कितना होगा, 2956 हो जाएगा। क्लियर है सबको, नहीं समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक केवल यहाँ से नहीं समझ में आया। ये देखिए इधर, यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दिया जाए, पहली संख्या ये वाला में से दूसरी संख्या घटा दिया जाए, यानी 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा कितना, 2, 2 बराबर 1428, तो 1 बराबर 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, यानी 1428/2 होगा। कितना होगा, 714 होगा। आप कर दिए तो 714 ना हो गया, 2 से भागा दे दिए। हमसे बोल रहा है दोनों का योगफल, क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों का योगफल क्या है, तो दोनों का योगफल a प्लस b, 3 + 1 4 हो गया, 4 × 714 क्या हो जाएगा, 2956 हो गया। अरे 2900 ना 2856 होगा, 2856। हो गया। क्वेश्चन आपके पास होगा, ठीक है, क्वेश्चन मंगा लीजिएगा किसी से। देखिए अगला क्वेश्चन है 500 का 50% बराबर 2500 का वाट%, खाली जगह, ठीक है। ऑप्शन है 30%, दूसरा है 40%, तीसरा है 20% और चौथा है 10%। क्लियर है, ये है ऑप्शन आपका। यानी 500 का 50% बराबर 2500 का कितना प्रतिशत है, 2500 का कितना प्रतिशत है, 2500 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 500 का मतलब गुना होता है 50%, इस तरह से लिखेंगे, है ना, देख लीजिए ऐसा ना होगा, बराबर 2500 का x%,
ठीक है, कुछ नहीं है तो ये x मान लो, और वही x का वैल्यू यहाँ है, ठीक है, जो ऑप्शन में रहेगा वो x का वैल्यू ही रहेगा, ये कटेगा, है ना, कटेगा। यहाँ से देखिए 5000 है कि 500 है रे, 500 ही है, ठीक है, चलिए 5 25, ठीक है, 5 25 हो गया, 5 हो गया ये वाला, ओनली 5, और ये कटेगा 10, यानी x का मतलब क्या हो गया 10, और आंसर क्या देना है, परसेंटेज में आंसर देना है 10% आ गया। दस प्रतिशत आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, किसी संख्या के 3/5 के 7/15 का 2/5 भाग 84 है, तो उसी संख्या का 40% का मान क्या होगा। 40% का मान निकालना, उसी संख्या का 40% का मान क्या होगा, 40% का मान क्या होगा। बोल रहा है किसी संख्या के 3/5 के 7/15 का 2/5 भाग 84 है ना, तो बोल रहा है उसी संख्या का 40% का मान क्या होगा। इसको आप दो मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, पहला देखते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल वैल्यू है ये x मान के चलिए, वो संख्या क्या है x है, उसका 3/5 का मतलब गुना 7/15 2/5 बराबर 84, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, जहाँ कट रहा है वहाँ काटिए, ठीक है, कैसे नहीं कट रहा है, 2 टाइम्स में कट रहा है, अरे 7 21 21 दूना 42, 42 दूना हो गया, 42 दूना 84 होता है ना, अब दो कट गया, 2 हो गया, ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, 5 25, ठीक है, 15 5 75 होता है, 75 5 25 2 37, यानी कि 375 है ना, हो गया 375 है ना, होगा यही होगा, बराबर 2, यानी x का वैल्यू जो होगा 75 6 7 750 हो गया, कितना हो गया 700, क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, ठीक है, 750 क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं समझ में आ रहा कुछ, ये इसको गुना करके फिर यहाँ जाके गुना किए 775 375 है, सॉरी ये वाला तीनों गुना किए 375 है, इसको 2 से गुना करेंगे तो 750, उसका 40% मांग रहा हूँ, ठीक है, x का 40%, उस संख्या का 40% क्या होगा, तो इसका 40%, ठीक है, 40%, 750 इंटू 40 है ना, होगा 75 दुना कितना होता है 150 होता है, और 150 दुना 300, आंसर हो गया 300। हाँ ये सब फ्रैक्शन जो है ना थोड़ा बहुत याद रखिए, ठीक है, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और रूम में बैठ के पढ़िए, समझे, रूम में पढ़िएगा और अच्छा समझ में आएगा, और जहाँ दिक्कत होता है वीडियो देखिए, ठीक है, सब सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। हो गया, अगला क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या का 40% 12 है, 12 के बराबर है, 12 के बराबर है, और दूसरी संख्या का 50% के बराबर है, 50% 24 के बराबर है, 24 के बराबर है, तो दोनों संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करें। दोनों संख्या के बीच का अनुपात निकालना। यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर, दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, दोनों संख्या के बीच का अनुपात याद करना है। पहली संख्या मानिए 24, मानिए उसका 40% जो है वो 12 के बराबर है। कितना है? 12 के बराबर है। और दूसरी संख्या मानिए b, उसका 50% 24 के बराबर। ये सेम क्वेश्चन नहीं बोला है ना, बोला। फिर हमसे बोला a और b के बीच का, दोनों संख्या के बीच का अनुपात निकालें, है ना क्वेश्चन है। हम करेंगे क्या, 2/3 लिख दें, 2/5 लिख दें। हम 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, नहीं याद है? याद है, बराबर 12। यहाँ 1/2 लिख दें, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, बराबर 24। ये 6 बार में कटेगा। ये वाला नीचे ऊपर नहीं काटना, क्या है कि ये वाला नीचे ऊपर होता है मल्टीप्लाई क्रॉस, लेकिन बराबर बराबर में जो आप काट सकते हैं, क्या है कि वहाँ भागा लगता है। ठीक है, ये वाला हो गया, ये इज इक्वल टू 6×5 = 30 और b इज इक्वल टू 48, ये वाला है ना। यानी ये रेशियो b इज इक्वल टू 30 और 48। कौन सा पहाड़ा से? 6 का पहाड़ा से काट लेते हैं। 6×5 = 30, 8×6 = 48। अरे मेरा आंसर क्या हो गया? 5:8 हो गया, 5:8। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। तुमको डाउट है? यहाँ देखिए, चेंज जब बराबर के उस साइड भी कोई वेरिएबल रहता है ना, तब चेंज किया जाता है। हम अलग अलग बनाए हैं, समझे? जब अलग अलग बनाए हैं तो चेंज नहीं करेंगे, जब अलग अलग नहीं बनाते तो चेंज करते हैं। ठीक, हो गया। कैलकुलेशन फास्ट करिए आप लोग, केवल कैलकुलेशन ही तो बता रहे हैं। अभी क्या बता रहे हैं इसमें? वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चा वाला कॉन्सेप्ट। मिटा दो। चलिए आगे देखिए। एक संख्या के 48%, एक संख्या के 48% और 38% के मध्य अंतर 354 है, 354 है, तो उस संख्या का 58% का मान क्या होगा? 58% का मान या सब पूछल क्वेश्चन है, साहब क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, लिखल है किसमें कौन पूछा गया है सब। ठीक है, बोल रहा है कि एक संख्या का 48%
और 38% के मध्य का अंतर 354 है। कितना है? 354। हम क्या करते हैं, इसको प्रतिशत में ही आंसर ले आते हैं। अंतर इस तरह से निकालते हैं, मतलब घटाव। कितना प्रतिशत हो गया? 10%। कितना प्रतिशत? 10%। हमसे बोल रहा है, लेकिन ये कितना दिया है? 354 दिया। कितना दिया है? 354। तो 1% बराबर 354/10 होगा, है ना? है ये। तो पहले उस संख्या को निकालेंगे। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो वह संख्या जो होगा वो 100% होगा। कितना परसेंट होगा? जैसे यहाँ 100 से गुना किए, इस साइड भी 100 से गुना होगा। कितना से गुना होगा? 100 से गुना होगा, यानी 3540 हो गया। क्या? वह संख्या कितना होगा? 3540। हमसे उस 3540 का 58% निकालना है। कितना? 58%। उस संख्या का 58%। नहीं कर लेंगे? ठीक है, इसको गुना करना और 10 से भागा लगा देना। ठीक है, 8 × 5 = 40 कट जाएगा। ठीक है, 32 × 4 = 29, लास्ट में 9 होगा। ठीक है, गुना कर लीजिए, इसका हो जाएगा ना? हो गया? देखिएगा अगला क्वेश्चन। 75 का 20%, 75 का 20% 225 - 420 का x% है। x% है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है आपको। 75 का 20% बराबर 225 - 420 × x/100। क्लियर है आप ना? x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। हो गया? ये वाला पहले गुना करेंगे, ना कि घटा लेना। ठीक है, यहाँ से वाला कटेगा। 2 × 5 15, 15 × 5 = 75। ये हो गया 15 और ये हो गया 225 माइनस, ये कटेगा, है ना? ये वाला 5 टाइम्स में और ये वाला 21 बार में। क्लियर है? समझे? और इधर क्लियर है यहाँ तक? ये वाला इस साइड लेके आ जाएंगे। जैसे इस साइड आएगा माइनस होगा, यानी कि 225 में से 15 जाएगा तो 210 होगा, लेकिन माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में। और इधर भी माइनस में होगा। खत्म हो गया? हो गया ना? चलिए, अब ये 210 बराबर 21x/5, ये 10 बार में कटेगा और ये वाला जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा? 10 × 5 = 50 होगा। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? 210 ये वाला पकड़ के इस साइड लाए, ये वाला
225 में से 15 जाएगा 210 होगा, है ना। ये वाला 21x है और ये वाला 210 है, तो इसी का तो 10 गुना है ये। 10 से ये वाला काटेंगे तो 10 बार में कट गया, यानी x बटा 5 इज इक्वल टू 10, 10 इज टू 5 इज इक्वल टू 50 हो गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत है? 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? हो गया। चलिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है और सेकेंड कितना होता है? सेकेंड 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। और 1 मिनट 12 सेकेंड में कितना सेकेंड होता है? तो 1 मिनट में 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड बराबर 60 और 12 72 सेकेंड हो गया। हमसे बोल रहा है ये 72 सेकेंड 3600 का कितना प्रतिशत है? 3600 का कितना प्रतिशत है? तो 12/3600 इंटू का 100, ये 2% हो गया ना। कितना हो गया? 2% हो गया। कोई डाउट? ठीक है, जितने ही बाकी देखेंगे कल। जितना भी असाइनमेंट में क्वेश्चन है जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बनाइएगा। गया है ना असाइनमेंट तुम्हारे पास, है ना? चलिए बहुत अच्छा। लो, असाइनमेंट बनाने में बड़ी खर्चा हुआ है, ठीक है, इसीलिए बनाइएगा इसको।